नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। आज से आप हमारे चैनल पर शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे। देखिए, वैसे तो शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन मास में शिव पुराण का पाठ बहुत ही शुभकारक होता है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है और अपने जीवन में दुख दरिद्रता को दूर करना चाहता है, उसे शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निःसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो वे समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पुराण का पाठ आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। इस पुराण में शिव भगवान की महिमा की गई है। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमा मंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप एक बार शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं, तो हर दिन आप नियम पूर्वक चाहें तो कभी भी जब भी आपको समय मिले इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन इन महात्म्य कथाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो आइए, शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले अपने मन में गौरी पुत्र गणेश, कथा के स्वामी भगवान भोलेनाथ और पूरे शिव परिवार शिव पुराण का ध्यान करते हुए शांत और प्रसन्न चित्त मन से शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलियुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, इसीलिए कृपया करके मुझे एक ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। हे प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसीलिए मैं आपसे परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है।
शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको सुनता है या इसका पाठ करता है, वह निःसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसीलिए सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। आइए अब सुनते हैं देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य की कथा। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं। हे सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए। इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घूमता देव योग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। फिर वह देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई भी बात नहीं पूछी। उसके बाद शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया।
शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। इसीलिए भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी सुनाइए। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे सूत जी ने जो कथा सुनाई उसका वर्णन आप कल के अध्याय में सुनिएगा। आइए अब प्रसन्नचित मन से पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं शिव चालीसा का। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हा परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जहाँ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह महात्म्य पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपका मंगल हो।